मैम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका क्या उद्देश्य है? आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले तो मैं मेरे बालोतरा जिले की महिला कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई है सारिका जी के निर्देश अनुसार, मैं उन्हीं सभी महिलाओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताया और कांग्रेस पार्टी के अंदर आज उनको जो भी पद मिला है उसके ऊपर उस पद को वो बखूबी से निभाएंगी और कांग्रेस पार्टी को पूरे बालोतरा जिले के अंदर मजबूत करेगी। आने वाले चुनाव के अंदर महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेंगी, ऐसी मेरी आशा नहीं, पूरी उम्मीद है। मैम जो महिलाओं को अभी जो आपने सब्जेक्ट बताया कि आरक्षण को जो नौकरी को लेकर जब निर्णय होता है तो उसमें क्या कुछ हुआ है और किस प्रकार से आपका है जो उसमें संदेह है कि जो नौकरी खाना निकाली है किस वजह से है, तो आपको कुछ नगर निकाय के चुनाव की लॉटरियां जारी हुई हैं। पिछले काफ़ी समय से तो सरकार चुनाव को आगे से आगे टाले जा रही थी, लेकिन अब जो ये लॉटरियां जारी की है इन्होंने बिल्कुल आनन फानन के अंदर, जल्दबाजी के अंदर, ऊंचे नीचे आंकड़े लेकर उन आंकड़ों से जो आरक्षण जारी किया है, जैसा कि हमारे समदड़ी की आरक्षण की लिस्ट जारी हुई जहां पर एससी का वोट भी नहीं है तो भी इन्होंने एससी का आरक्षण वहां पे जारी किया। सिणधरी के अंदर 14 नंबर वार्ड से इन्होंने वहां पर सबसे ज़्यादा बहुमूल्य वोट ओबीसी के हैं, फिर भी इन्होंने वहां पर सामान्य सीट जारी कर दी। जसोल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने 3 नंबर 2 नंबर वार्ड के अंदर जो आरक्षण जारी किया है वो भी सब उल्टफेर है। आज ये छोटे मोटे वार्ड पता चले हैं, छोटी मोटी कमियां पता चली हैं, पर ये इन सब चीज़ों को छोटी मोटी समझ रहे हैं, पर जनता इन सब चीज़ों को देख रही है और आने वाले समय के अंदर जनता उनको जवाब देगी। आप बोल रहे हैं कि एससी एसटी की जगह दलदल दे दी, तो जहाँ दलदल की सीट है वहाँ पर भले आप ओबीसी वालों को खड़ा कर सकते हैं, आप पार्टी दे सकते हैं ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों को। वो दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं वो तो बाद में डिसीजन लिया जाएगा पार्टी की तरफ से, लेकिन जब वहां पर एससी की सीट वोट ही नहीं है, एससी के जनसंख्या ही नहीं है, तो किस वजह से कैसे किया इन्होंने? लॉटरी के अंदर एससी का वोट कैसे आ गया? एससी का इन्होंने आरक्षण जारी कैसे कर दिया? ओबीसी की मेजोरिटी सबसे ज्यादा और समदड़ी वाला तो था जो हम लोग एन मौके पे वहां पे पहुंच गए और हमने वापस से लॉटरियां खुलवाई। पर इसी तरीके से अगर बार बार लॉटरियां ही करवाते जाएंगे तो चुनाव कब होंगे? मतलब आप क्या चाहते हैं, मतलब एससी की सीटें नहीं हो उनमें एससी की? मैं ये नहीं कह रही कि एससी की सीटें नहीं हो, पर जिस जगह एससी का वोट भी नहीं है, एससी के लोग ही वहां नहीं है, तो वोट कौन देगा? और एससी की सीट आप रख दोगे वहां पर तो एससी का कैंडिडेट भी तो कम से कम उस वार्ड का होना चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे वार्ड से लेके उस जगह जाके खड़ा कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो वहां पर किसका वोट बैंक है, किसकी जनसंख्या है, वो सब चीजें देखनी तो जरूरी है कि नहीं है। पर सरकार के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि लॉटरियां फटाफट निकाली जाए, फटाफट सब कुछ काम हो जाए, तो फटाफट फटाफट के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही नहीं है, इनकी मैं घोर निंदा करती हूँ। सरकार अभी है तो आज चुनाव हाल हंसा देता है तो जो भी लागू कर देगी और चुनाव की जो तारीख है वो भी है जो सामने आ जाएगी, जो तस्वीर है वो सामने आ जाएगी, तो उसको लेकर अब कांग्रेस जो जिला कांग्रेस समितियां बनता की वो किस प्रकार से तैयारी कर रही है और महिलाओं में खास करके कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से महिलाओं को जागरूक करके मतदान कर रही है? महिला कांग्रेस पूरी तरीके से पूरे जिले के अंदर तैयारी कर रही है और जिस जिस जगह पर महिला आरक्षण को, महिलाओं को चुनाव में तौर पे उतारना है, हम उन महिलाओं को चुनाव में उतारेंगे। और वो महिलाएं बखूबी जिस तरीके से अपने घर का मैनेजमेंट देखती है उसी तरीके से वो राजनीति के अंदर भी अपने चुनाव की कैंपेनिंग भी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट से देखकर जीत कर आएंगी और कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाने में महिलाएं बखूबी अपना काम निभाएंगी। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? क्या वो मुद्दे जनता की समस्याओं को लेकर होगा या फिर जो विपक्ष जो वर्तमान में जो सरकार है उनकी जो योजनाओं को लेकर, उनकी योजनाओं के जो खिलाफ, या फिर किस प्रकार से हम मुद्दे जो कांग्रेस के? वर्तमान सरकार के तो कुछ मुद्दे है ही नहीं। पहली बात तो जिन मुद्दों पे उन्होंने चुनाव जीता था उनके ऊपर वो खरी उतरी नहीं। 2.5 साल के अंदर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में किया था। 5% काम भी मुझे ये नहीं लग रहा कि बीजेपी सरकार से हुआ। और रही बात जनता के जो मुद्दे हैं, छोटी मोटी समस्याएं उनकी होती हैं, उन समस्याओं को लेकर हम चुनावी दौर पे उतरेंगे। सड़क की समस्या को लेकर हो, बिजली की समस्या को लेकर हो, चिकित्सा सुरक्षा को लेकर हो, महिला सुरक्षा को लेकर हो, सबसे बड़ी समस्या जल समस्या। पानी भी अगर गांव ढाणी तक अगर नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी सरकार किस काम की? तो हम इस सरकार ने
गहलोत सरकार के टाइम की जो योजनाएं थी वो भी इस सरकार ने बदल दी, इस सरकार ने बंद कर दी। वो सरकार की जो योजनाएं थी घर घर पहुंच रही थी, ढाणी ढाणी तक पहुंच रही थी, उन सब योजनाओं को वापस सुचारू रूप से चालू करने का काम हम नगर निकाय के चुनाव को जीतने के बाद चालू करेंगे। और सभी चुनावी दौर के अंदर हम जनता से पूरा विश्वास दिलाकर चुनाव जीतेंगे कि आने वाले समय में अगर हमारा वोट बनता है तो हम उन समस्याओं को सुनेंगे और उन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। अगर हम सिवाना की बात करें तो पिछले जो कांग्रेस के कार्यकाल में वहाँ प्रधान भी कांग्रेस के थे, फिर भी सिवाना जो नगर की है तो सुविधा के नाम पर या फिर वहाँ की जो व्यवस्था है वो सुधर नहीं पाई है। गलियाँ या फिर गली मोहल्ले में देखें तो कचरे या फिर चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं बिगड़ती गई है। तो उस पर है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे या फिर आपकी ओर से अभी वर्तमान में मुद्दों को लेकर क्या कुछ प्रचार प्रसार? हमारे सिवाना से भी प्रधान कांग्रेस के रहे थे, नगर पालिका चेयरमैन है जो भी कांग्रेस के सपोर्ट के व्यक्ति, जैसा उनका इच्छा कांग्रेस के प्रति है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने जो जो कामकाज किए, सबका काम करने का विचार तरीका, तौर तरीका सब कुछ अलग होता है। सरकार के अंदर से कुछ फंडिंग अगर टाइम पे नहीं पहुंच पा रही थी तो अगर पंचायत समिति से हो कुछ फंड में रिलीज होने में दिक्कत होती है। काफ़ी सरपंचों को जो कामकाज करने में दिक्कत हो रही थी, ऑनलाइन कामकाज करने में जो दिक्कत हो रही थी, जिस तरीके से नरेगा के अंदर पेमेंट नहीं आ रहा था वो दिक्कतें हो रही थी, जो जो पंचायत समिति का फंड था वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो कुछ कुछ सरकार की कमियां थी, उसकी वजह से कुछ कुछ काम के अंदर रोड़े अटक रहे थे। बाकी सरकार के जो भी योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं, लोग क्या क्या काम करना चाहते हैं, उनकी क्या क्या सुविधाएं हैं, उन सब सुविधाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपना काम किया। सिवाना से आपको कांग्रेस पार्टी ने जब भी राजपूत समाज पे विश्वास जताया, कांग्रेस पार्टी ने जब भी राजपुरोहित कैंडिडेट को जहां जहां पे टिकट दिया है, हमेशा उन्होंने जीत के कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाया है और हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। हम 2 जिला परिषद सदस्य हैं, दोनों जिला परिषद सदस्य कांग्रेस की सीट से लड़े और हमारे प्रमुख बाड़मेर हुआ करते, जैसा हमने बोर्ड बनाया और महेंद्र जी को जिला प्रमुख बनाया बाड़मेर जिले। कांग्रेस जाति के आधार पर वोट मांगेगी या फिर जनता के मुद्दों के आधार पर? जैसा कि अभी इन्होंने मुझे पूछा कि भाई राजपुरोहित समाज को कांग्रेस के प्रति किस तरीके से मुझे मुद्दा बनाया या मुझे पार्टी में जिम्मेवारी थी, इस वजह से मैं आपको ये सब बातें कह रही हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी किसी जाति के ऊपर चुनाव नहीं लड़ती है। सभी 36 कौम कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है और हमेशा 36 कौम के काम हुए, 36 कौम को नज़र में रख के, आरक्षण को नज़र में रख के सबको बराबरी से टिकट दिया है, सभी को मौका मिला है, सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिला है और उन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे हमेशा चुनाव को जीत के कांग्रेस का बोर्ड बना के कांग्रेस को मजबूत किया। जब चुनाव में आगे